हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। पर्व त्योहार हमारी धर्म संस्कृति का अभिन्न अंग है। पर्व एक तिथि विशेष है तो त्योहार एक विशेष तिथि में मनाया जाने वाला उत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह ये पर्व भी है और त्योहार भी। क्या आप सोच सकते हैं कि ये त्योहार सतयुग से निरंतर मनाया जाता रहा है? करीब 39 लाख वर्ष पहले से आज देश भर में ज्यादातर जगह होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन होली कब से मनाई जा रही है, ये सवाल आपके मन में तो जरूर आया होगा। क्या आप जानते हैं, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से करीब 39 लाख वर्ष पहले से मनाई जा रही है, यानी कि रामकृष्ण के काल से भी पहले से। ये होली सतयुग से मनाई जा रही है, एक युग जिसके साथ प्रायः सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पाकर भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि ये संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती रही है। वह आगे कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष का था। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का था, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से गणना की जा सकती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक है, विष्णु पालनहार, तो शिव संहारक है। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हैग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिया था। तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का। द्वापर में वह कृष्ण रूप में भक्तों के बीच आए। कलयुग में वह कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार के समय हुआ। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गए। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन व रात में, न भवन के बाहर और न ही अंदर, न भूमि न आकाश में मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद
विष्णु भक्ति में लीन रहता था। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट गया। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, ये कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और वही उस अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने से नगर वासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद जब ये बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम होली ही पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद ने उसका उत्तरदायी बना दिया। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है, लेकिन बाद के युगों में भी ये उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती गईं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए। शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। ये दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार भी मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। ये जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ये सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी।
उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हो गए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। ये फागुन पूर्णिमा का ही दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। इसी से संबंधित शास्त्रों में एक कथा का वर्णन और भी मिलता है, जो राक्षसी ढूंढी की कथा है। राजा पृथु के समय ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उससे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राज पुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी हो और न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए, उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते रहते हैं। तो ये थी होली की प्रचलित कथा, जिसका प्रमाण हमें सतयुग से मिला है। हिंदू धर्म के सभी त्योहार में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता, उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए थे।